जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। जो पहली गवर्नमेंट जॉब है यह हम आपको सुबह 10 बजे टेलीग्राम के ऊपर बताते हैं। तो टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो इसकी वीडियो आपको रोजाना दोपहर 3 बजे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर रोज 3 बजे एक नई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। आज की गवर्नमेंट जॉब मैं आपके लिए लाया हूं ना, इस पर आपको यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े दावे करने वाला हूं। यहाँ पे बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू दिए आपको एक पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी, वो भी कस्टम विभाग के अंदर। यकीन नहीं होता ना, बट चिंता मत करो, मेरे पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है, अप्लाई लिंक भी है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। और पूरा वीडियो को देखोगे तो आपको यकीन भी हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज के विभाग का नाम बताता हूं जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो इस विभाग का नाम है कस्टम डिपार्टमेंट, इसे हम हिंदी में कहते हैं कस्टम विभाग। काफ़ी बच्चों का सपना भी होता है कस्टम विभाग में जाने का, तो यहाँ पे सपना बिना एग्जाम दिए पूरा हो सकता है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 जुलाई, तो अच्छा खासा टाइम आपके पास है, क्योंकि 19 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। बात करें फीस की, तो फॉर्म की फीस भी आपको 19 जुलाई तक देनी होगी। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी इंटरव्यू तक नहीं होने वाला, ना तो एग्जाम ना तो इंटरव्यू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए 2 टाइप की पोस्ट आई है। पहली है आपकी एमटीएस की और दूसरी है हवलदार की। तो इन दोनों ही पोस्टों में जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो कम से कम 10वीं पास मांगी है। बट अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो जो भी बच्चा यहाँ पे ग्रेजुएट हो चुका है वो अप्लाई कर सकता है टैक्स असिस्टेंट के लिए। तो टैक्स असिस्टेंट बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, सैलरी भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है। चलिए मैं आपको दोनों की सैलरी बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो टैक्स असिस्टेंट की सैलरी है वो लेवल 4 की होती है, यानी कि आपका बेसिक पे है 25,500 और इसके बाद आपको एचआरए, डीए, अदर अलाउंसेस ये सब भी मिलता है। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है वो हो जाती है 56,000 पर मंथ। वहीं पे बात करें एमटीएस की, तो इसका बेसिक पे होता है 18,000 और जब इसमें अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो आपकी सैलरी हो जाती है 35,000 पर मंथ। तो अपनी जगह दोनों की सैलरी सही है, ना तो 35 कम है और 56 तो कम है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ पे किसी भी बच्चे की कोई भी फीस नहीं लगने वाली। आप देख सकते हो सभी कैटेगरी की फीस यहाँ पे माफ है। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, अदर स्टेट से भी। ठीक, तो चलिए आगे लेके चलता हूँ और बाकी जानकारी देता हूँ। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एज लिमिट की। तो देखो एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से, यानी कि आपको ये चेक करना है कि भाई 1 जनवरी 2025 को मेरी एज कितनी थी। अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। हाँ, हालांकि यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उन्हें अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है 5 साल, OBC को 3 साल और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जनरल वालों को 10 साल, SC ST को 15 और OBC को 13। ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप ले सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो एकदम ध्यान से देखना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि आखिर जब एग्जाम नहीं हो रहा, इंटरव्यू नहीं हो रहा, तो सिलेक्शन हो कैसे रहा है, ये अभी आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पे हो रहा है, यानी कि अगर आप पे इंटरनेशनल, नेशनल या फिर कम से कम स्टेट लेवल का भी सर्टिफिकेट है ना, तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2022 से लेके 2025 के बीच का होना चाहिए, 2022 से पहले का वैलिड नहीं माना जाएगा। अब बात रही कि किस गेम में होना चाहिए, तो यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करना। जो पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे जाना, आपको सारे गेमों के नाम दिख जाएंगे एंड उनमें से किसी भी गेम का अगर आप पे सर्टिफिकेट है तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपको कोई टाइपिंग वगैरह नहीं करनी है। बेसिकली जिस गेम का आप पे सर्टिफिकेट है वही सेम गेम आपको यहाँ पे खेल कर दिखाना होगा। ठीक है, मान लो मेरे पे क्रिकेट का सर्टिफिकेट है तो मेरे को क्रिकेट खेल के दिखाना होगा
और वहाँ पे जैसी मैं परफॉर्मेंस दूंगा उसी के बेस पे मेरा सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बस स्टार्टिंग के 2 साल आपको प्रोबेशन पे रखा जाता है, यानी कि उस दौरान आपको वो चेक करते रहते हैं कि आप अच्छे से काम करते हो कि नहीं, टाइम पे ऑफिस आते हो कि नहीं, मतलब आपको देखा जाता है कि आप सही काम कर रहे हो कि नहीं। और 2 साल बाद आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे आप अपनी बेसिक जानकारी दे सकते हो और ये देने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन कैसे करते हैं? जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर करा होता है वही ईमेल आपको डालनी है और देन ये डालना है, और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जाओगे और इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। फीस की पेमेंट यहाँ पे करनी नहीं है, तो फीस की चिंता मत करना। और बाकी बात रही जॉब लोकेशन की, तो ये आपका कोलकाता में रहने वाला है, क्योंकि ये कोलकाता कस्टम के अंदर ही वैकेंसी आई है। हालांकि अप्लाई इसमें आप अदर स्टेट से भी कर सकते हो। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को सबके साथ शेयर करने का, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ शेयर कर देना, ताकि अगर किसी पे सर्टिफिकेट हो स्पोर्ट्स का, देन वो इस मौके का फायदा उठा पाए। बाकी हाँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और तभी मैं रोजाना आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बता पाता हूँ। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।